जय श्री हरि। खाली हाथ आए थे, क्या सच में खाली हाथ जाते हैं? अक्सर हम जीवन में एक वाक्य सुनते हैं, मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। ये वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन क्या ये पूरी तरह सत्य है? आज हम इसी वाक्य के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक सत्य को सनातन दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो सत्य जीवन को बदल दे वही वास्तविक ज्ञान होता है। मनुष्य क्या सच में खाली हाथ आता है? जब एक आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, जब वह नया शरीर धारण करती है, तो वह बिल्कुल भी खाली नहीं होती। वह अपने साथ लेकर आती है पिछले जन्मों का कर्म संचय, पुण्य और पाप का लेखा, अधूरी इच्छाएं, अधूरे संकल्प और संस्कारों की गहरी छाप। इसलिए कोई बच्चा जन्म लेते ही सुख, सुविधा और प्रेम में पलता है, और कोई बच्चा जन्म से ही संघर्ष, अभाव और पीड़ा झेलता है। यह अंतर भाग्य का नहीं, कर्मों का होता है। संस्कार साथ क्यों आते हैं? क्या आपने कभी देखा है कोई बच्चा बहुत छोटा होकर भी अत्यंत शांत और करुणामय होता है, और कोई बहुत चंचल, क्रोधी या जिद्दी? ये सब सिर्फ वातावरण से नहीं आता, यह आत्मा के साथ आए पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं। सनातन धर्म कहता है, मनुष्य का स्वभाव उसके पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब होता है। श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा और कर्म साथ चलते हैं। इस जन्म में हम क्या कमा रहे हैं? अब प्रश्न उठता है, इस जीवन में हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? हम सोचते हैं धन, मकान, गाड़ी, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन सत्य यह है, ये सब यहीं रह जाएगा। हम अपने साथ लेकर जाएंगे हमारे कर्म, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे द्वारा दिया गया प्रेम या पीड़ा। कर्म कैसे बनते हैं? भविष्य जब आप किसी दुखी को सहारा देते हैं, तो वह कर्म बनता है। जब आप किसी का अपमान करते हैं, तो वह भी कर्म बनता है। जब आप सत्य का मार्ग चुनते हैं, तो वह उज्ज्वल कर्म बनता है। और जब आप छल, कपट और अहंकार अपनाते हैं, तो वही कर्म भविष्य में दुख बनकर लौटता है। तो सही सत्य क्या है? सत्य यह नहीं है कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। सही सत्य यह है, मनुष्य भौतिक रूप से खाली हाथ आता है, लेकिन कर्मों का बोझ लेकर जन्म लेता है, और इस जीवन के कर्म जोड़कर आगे की यात्रा पर निकल जाता है। सनातन धर्म कर्म पर क्यों जोर देता है? क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म से ही बंधन बनते हैं, और कर्म से ही बंधन टूटते हैं। मोक्ष कोई वरदान नहीं, मोक्ष कर्मों की शुद्धि का परिणाम है। दुख को कैसे देखें? यदि आपके जीवन में दुख है, तो उसे ईश्वर की सजा न माने, उसे समझें कर्म सुधारने का अवसर, क्योंकि ईश्वर कभी दंड नहीं देता, वह केवल कर्मों का फल लौटाता है। आज का कर्म कल का भाग्य। आज आप जो कर रहे हैं, वही आपके आने वाले जन्मों का मार्ग लिख रहा है। आज बोया गया बीज कल वृक्ष बनता है। अंतिम संदेश याद रखिए, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय आने पर फल अवश्य देते हैं। यदि सुख चाहते हैं, तो कर्म भी सुखद करें। यदि शांति चाहते हैं, तो कर्म भी शुद्ध रखें, क्योंकि जीवन एक दर्पण है, जो हम देते हैं वही लौटकर आता है। इन्हीं भावपूर्ण शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे सनातन सत्य के साथ। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री हरि।